हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्युत रसायन के चैप्टर के इस आखिरी वीडियो में। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद्युत अपवर्तनी सेल को। दोस्तों, इस चैप्टर के स्टार्टिंग के पार्ट में हम लोगों ने विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं से इसे सीखा है। दोस्तों, इस पार्ट में इसका उल्टा होगा, वहाँ रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत धारा बनाते हैं या हम विद्युत धारा देंगे जिनसे रासायनिक क्रियाएं होंगी। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है गलित NaCl, गलित NaCl। तो गलित NaCl का हम कराते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन गलित NaCl, जो इसमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं। और इसमें हम धारा खुद देंगे, विद्युत धारा, बैटरी लगाएंगे। ठीक, इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस। जिस तरफ का हिस्सा प्लस होता है उसे एनोड। दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना। जैसा आपने डैनियल सेल में पढ़ा था कि जिस तरफ माइनस था उस तरफ एनोड था और जिस तरफ प्लस था उस तरफ कैथोड था। यहाँ पे उसका ठीक उल्टा है कि जिस तरफ प्लस है उस तरफ एनोड है और जिस तरफ माइनस है उस तरफ कैथोड है। कैथोड। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका NaCl है, तो वो गलित किसे कहते हैं? गलित का मतलब जो हमारे घर में जैसे मान लो नमक होता है, डिब्बे में नमक है और उस नमक को हम पिघला लें, मतलब गला लें, तो वो अपने आयनों में टूटेगा। जैसे मान लो Na प्लस और Cl माइनस। अब यहां पर हम क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है कि आपको पता है कि जहां प्लस होता है उसके पास माइनस जाता है और जहां माइनस होता है उसके पास कौन जाता है? प्लस जाता है। तो यहां पर ये वाली जो छड़ है एनोड वाली, ये हिस्सा आपका कैसा है? प्लस का। तो यहां पर कौन जाएगा? Cl। और ये वाला हिस्सा आपका है जो कैथोड वाला, इस पर क्या आपका? माइनस। इसके पास कौन जाएगा? प्लस। देखो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो NaCl है वो बना कैसे है। Na प्लस कैसे बना है और Cl माइनस कैसे बना है। Na आपका जो है वो Na प्लस जब बना है जब उसने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया है, एक इलेक्ट्रॉन को खोया है, तब क्या बना है? Na प्लस। और Cl माइनस कैसे बना है? Cl माइनस जब बना है जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तब जाके वो क्या बना है? Cl माइनस। Na प्लस कब बना है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन का उसने दान किया है। तो इन दोनों से ही, इससे और इससे आपका क्या बन जाता है? Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये बनता है आपका NaCl। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम देखते हैं कि जो एनोड पर क्या अभिक्रिया हो रही है और कैथोड पर क्या अभिक्रिया हो रही है। एनोड पर अभिक्रिया और कैथोड पर अभिक्रिया।
आगे देखो, एनोड पर Cl माइनस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ठीक इसका विपरीत हो जाएगा। वहां पर Cl क्या बना रहा था, Cl एक इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ग्रहण करता, तब ये Cl माइनस बना रहा था। Na क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था, Na प्लस बना रहा था। अब यहाँ पे Cl क्या कर रहा है, Cl किसके पास जाएगा, ये Cl माइनस है, ये प्लस है एनोड, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा आपका Cl यानी क्लोरीन, वो है हाँ। और यहाँ पर Na कहाँ जा रहा है, इस तरफ, Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ये बना लेगा आपका Na सोडियम। मान लो यहां से अगर दो Cl जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो यहाँ पर दो क्लोरीन यानी Cl2 गैस, यहाँ से जो निकलेगी, यहाँ से जो निकलने वाली गैस होगी वो कौन सी गैस होगी, Cl2 क्लोरीन गैस गैस। और कैथोड पर हमें Na जो आपका है वो किस सॉलिड अवस्था में, किस अवस्था में प्राप्त होगा, सॉलिड, तो यहाँ पर ये मोटा। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लो। इसके बाद साफ करते हैं, इसी का दूसरा एग्जांपल पढ़ेंगे हम। ये आपका गलित NaCl का विद्युत अपघटन है। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम पढ़ेंगे वो जल में NaCl का विद्युत अपघटन पढ़ेंगे, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 दूसरा एग्जांपल है ये जलीय NaCl का विद्युत अपघटन। जलीय NaCl का विद्युत, अभी हमने पढ़ा था गलित, और ये कैसे आपकी जलीय। इसमें भी हम क्या करेंगे, विद्युत धारा देंगे, जितनी ज्यादा विद्युत धारा देंगे पदार्थ की उतनी ज्यादा हमें देखने को मिलेगी, उतनी ही ज्यादा हमें उत्पाद के रूप में देखने को मिलेगा। जलीय NaCl और आपका जल H2। एनोड और ये सिर्फ आपका कैथोड प्लस। देखो दोस्तों, जो आपका NaCl है वो दो आयनों में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस। जो आपका H2 है वो दो आयनों में टूटेगा, H प्लस OH माइनस। अब देखो यहां पर आपको पता ही है, प्रकृति का नियम है कि प्लस के पास कौन जाएगा, माइनस, और माइनस के पास कौन जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ दो लोग हैं, एक Cl माइनस और OH माइनस। अब इनमें से यहाँ पर कौन जाएगा, यहाँ पर भी दो लोग हैं, Na प्लस और H प्लस। अब इनमें से यहाँ पर कौन जाएगा, तो देखो जो आपका Na प्लस है और H प्लस है, इनमें से H जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो आपकी हल्की है। ये कैथोड जो है वो दोनों को बराबर एनर्जी से खींचेगा, बट पास कौन जाएगा पहले, जो मान चलो हल्का होगा। तो यहां पर जो आपका है इसके पास जो जाएगा वो आपका होगा H प्लस। और इस तरफ बात की जाए इन दोनों में से, तो देखो ये जो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो लोगों से मिलकर बना है, जबकि Cl अकेला है, तो यहां पर कौन आएगा, Cl माइनस। तो यहां पर देखो एनोड पर जो अभिक्रिया देखने को मिलेगी,
और कैथोड पर एनोड पर क्या हो रहा है कि यहां से Cl जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl बना रहा है, क्लोरीन बना रहा है। Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन Cl, ऐसे यहां से H प्लस जा रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन को यहां पर ग्रहण कर रहा है और क्या बना रहा है H। ठीक है दोस्तों, मान चलो यहां से दो H प्लस गए, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा H2, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ठीक है, यहां पर भी मान लो दो Cl गए, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो यहां पर भी हमें क्या मिलेगा Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। तो हमें एनोड पर क्या देखने को मिलेगा Cl2 गैस, जबकि कैथोड पर हमें क्या देखने को मिलेगा H2 गैस। अगर उत्पाद की बात की जाए, जलीय NaCl में अपघटन में जो उत्पाद, इसमें हमें क्लोरीन गैस के रूप में, और कैथोड की बात की जाए तो इसमें हमें हाइड्रोजन गैस के रूप में H2 गैस देखने को मिली। ठीक है दोस्तों, ये था आपका विद्युत अपघटनी से। देखो वहां पर हम क्या करते थे, विद्युत धारा, रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत धारा, और यहाँ पर हम देखो अपघटन का मतलब होता है तोड़ना, मतलब विद्युत विद्युत करंट को तोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विद्युत धारा की सहायता से विलयन में ब्रहा विभव यानी बैटरी लगाकर, हमने क्या लगाया यहाँ पर बैटरी लगाकर रासायनिक क्रियाएं होती है। ठीक है दोस्तों, इससे आगे अब हम पढ़ेंगे फैराडे के नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो फैराडे के जो नियम थे, फैराडे ने विद्युत अपघटन की मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन करके दो महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए। प्रथम नियम मैं आपको अभी बता रहा हूं, इसके बाद द्वितीय नियम बताएंगे। अब बात ये आती है कि फैराडे ने नियम क्यों दिए। देखो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो अपघटन हो रहा था उसमें इस तरफ हमें क्या देखने को मिल रहा था Cl2 गैस, इस तरफ H2 गैस। अब कौन सी कितनी मात्रा में, उस मात्रात्मक पक्ष के लिए फैराडे ने नियम दिए। तो पहला नियम है आपका उनका मान ज्ञात करने के लिए फैराडे ने नियम दिया। पहला नियम है विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, किसी इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा W प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। मतलब जितनी ज्यादा हम विद्युत धारा देंगे उतनी ज्यादा हमें पदार्थ की मात्रा देखने को मिलेगी। विद्युत अपघटन जितनी ज्यादा हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतनी ज्यादा हमें यहाँ पर पदार्थ की मात्रा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ करंट ज्यादा देंगे तो उतनी ज्यादा हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, विद्युत धारा की मात्रा देखने को मिलेगी। यानी W जो है आपका वो समानुपाती है किसके, आवेश की। विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती है, आवेश यानी Q के समानुपाती होगी। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे बराबर, इस प्रोपोर्शनल की जगह आपका आ जाएगा तुल्यांकी जो आपका Z Q। तो क्या है विद्युत रासायनिक तुल्यांक।
मतलब अगर हमें पदार्थ की मात्रा देखनी है तो यहाँ पर जो पदार्थ की मात्रा है वो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। और विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़ चुके हो जो आपका है I बराबर Q अपॉन के T। I बराबर Q अपॉन के T। W बराबर जेड क्यू। जेड क्या आपका विद्युत रासायनिक तुल्य। हमने भी बताया आपको तो जो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन के T। अगर यहाँ पर Q की बात की जाए तो Q बराबर होता है Q बराबर हो जाएगा I इंटू T। इफ यदि धारा 1 एम्पियर और समय 1 सेकंड लिया जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो W है वो किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर। W बराबर Z। अतः इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः किसी विद्युत अपवर्तक के विलयन में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। मतलब अतः किसी विद्युत अपवर्तक के विलयन में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन पर मुक्त पदार्थ के मात्रा उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम दोस्तों देखो यहाँ पर हम 3 विद्युत अपवर्तक ले रहे हैं। विद्युत अपवर्तक विलयन फर्स्ट, विद्युत अपवर्तक विलयन सेकंड और विद्युत अपवर्तक विलयन थर्ड। और तीनों में समान धारा प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर भी आई, इसमें भी आई और इसमें भी। और पदार्थ की तुल्यांकी यहाँ पर मान लो W1 है, या W2 और यहाँ पर W3। पदार्थ की मात्रा यहाँ पर अगर तुल्यांक की बात करें यहाँ पर Z1 है, Z2, Z3। इसके अंदर I धारा है, I समय T लग रहा है तो T। इसके अंदर I धारा है तो I समय T लग रहा है T। इसके अंदर I धारा है तो I समय T लग रहा है T। तो यहाँ पर पदार्थ की तुल्यांकी यानी Z1 IT। अगर W2 बराबर बात करें Z2 IT और W3 बराबर बात करें Z3 IT। अगर इसमें हम पदार्थ पहले वाले पदार्थ की तुल्यांकी पदार्थ की मात्रा को दूसरे पदार्थ की मात्रा से भाग दें, जैसे मान लो W1 अपॉन के W2 बराबर तो Z1 IT अपॉन के Z2 IT। IT से IT कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जो आएगा वो आ जाएगा W1 बराबर W1 अपॉन के W2 बराबर Z1 Z2। अगर N के और N के लिए भी लिखें हम ऐसे, इसके लिए भी आपका हो जाएगा W2 अपॉन के W3 से भाग दें W3 बराबर Z2 IT अपॉन के Z3 IT। IT से IT आपका बचेगा W2 अपॉन के W3 बराबर Z2 और Z3। यानी विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, मतलब विद्युत धारा तीनों में समान होनी चाहिए, इसमें भी आई, इसमें भी आई और इसमें भी आई। समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा। अब जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन थे, इन पर कौन मुक्त हुआ? पदार्थ की मात्रा। कितनी पदार्थ की मात्रा मुक्त हो रही है, कितनी ज्यादा पदार्थ की मात्रा निकल रही है, उसके मात्रात्मक ज्ञान के लिए हमने फैराडे का नियम पढ़ा था, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर वही बात है कि प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। मुक्त पदार्थ की मात्राएं यानी W1, W2 ये किसके तुल्यांकी भार के बराबर है? उनके रासायनिक तुल्यांकी भार के बराबर। रासायनिक तुल्यांक क्या? यानी W1 जितना ज्यादा Z1 होगा उतना ज्यादा आपको पदार्थ की मात्रा देखने को मिलेगी, जितना आपको Z2 होगा उतना ज्यादा आपको पदार्थ की मात्रा देखने को मिलेगी।
दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। आगे हम एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक वर्ग। ठीक है दोस्तों, अगर आपके ये वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जो भी आपके समझ में आए तो उसे हमें कमेंट में बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।